मित्रों, आज प्रत्येक मनुष्य अपनी एक गलती की वजह से ही गरीब बना हुआ है। अन्यथा यह बात 100% सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। मनुष्य की सोच ही उसे गरीब बना देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार की सोच रखता है उसे उसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कुछ व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो कुछ व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखते हैं और उसी में मुग्ध रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। वैसे तो धरती लोक पर मन से तो कोई गरीब नहीं होता है, परंतु किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक गुरु और शिष्य साथ रहा करते थे। वे एक दिन कहीं जा रहे थे तो वह चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुंच जाते हैं। अब वह बहुत दूर चल चुके थे, इसलिए उन दोनों को प्यास सताने लगती है। तब वह इधर उधर देखते हैं तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तब गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, हो सकता है कि यहां पर हमें पीने के लिए जल मिल जाए। अब गुरु अपने शिष्य को लेकर उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर गुरुजी उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो थोड़ी ही देर में वह दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अब उन गरीब दुखिया मनुष्यों को देखकर वह गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, हे पुत्र, मैं और मेरा शिष्य दूर यात्रा करके आ रहे हैं और बहुत प्यासे हैं। क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तब वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। अब वह गुरुजी अचानक ही उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा तो खेत बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? आप सभी लोगों का गुजारा कैसे चलता है? अब वह व्यक्ति गुरुजी की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, हमारे पास एक भैंस है और हमारी भैंस काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा गुजर बसर हो जाता है। अब गुरुजी ने उस मनुष्य से बहुत सी बातें पूछी और इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो गई। तब उन गुरुजी ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। अब वह गुरुजी उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। तब वह व्यक्ति गुरुजी को अपने घर में रहने की अनुमति दे देता है। अब गुरुजी और उसका शिष्य वहीं पर रुक जाते हैं। माध्यम रात्रि का पहर था, आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी नींद टूट जाती है और वह उठ जाते हैं और वह जाकर अपने शिष्य के कान में एकदम धीमी सी आवाज में कहते हैं कि हे शिष्य, चलो अब हमें यहां से चलना चाहिए, परंतु हम इस मनुष्य की गरीबी दूर करके ही मानेंगे। इसके लिए हमें यहां से खाली हाथ नहीं जाना है। हम यहां से कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम इसकी भैंस को भी साथ में लेकर चलते हैं और हम इसकी भैंस को जंगल में छोड़ देंगे। अपने गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए तो शिष्य को अपने गुरु की इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वह शिष्य सोच रहा था कि यह वही गुरुजी है जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है चोरी करना, इन्होंने पाप बताया है, परंतु मेरे गुरुजी आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए मुझसे बोल रहे हैं। अब मैं मेरे गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता हूं, आखिर वह गुरु है मेरे। अब वह शिष्य और गुरु दोनों ही जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उस भैंस का मालिक उसे वापस ना ले जा पाए और ना ही वह भैंस वहां जा पाए। अब इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती है कि मेरे गुरुजी ने उस भैंस को उस गरीब आदमी के यहां से ले जाकर जंगल में क्यों छोड़ दिया। ऐसा करते हुए आज लगभग 10 वर्ष गुजर चुके थे। अब उस शिष्य के गुरु की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब वह शिष्य अपने गुरु के आचरणों को धारण कर लेता है। अपने गुरु के आचरणों को धारण करने के बाद
वह शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। परंतु अभी भी उसके मन में वही बात चल रही थी कि मेरे गुरुजी ने वह भैंस क्यों जंगल में छोड़ दी थी। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस हमने जंगल में छोड़ दी थी। कुछ हो ना हो, हम उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार को लेकर वह महर्षि शिष्य उस व्यक्ति के पास जाने लगे और कुछ ही समय में वह उस व्यक्ति के पास में जा पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो गए, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह महर्षि अपने मन में विचार करने लगे कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा। इसी वजह से यहां पर इतना बड़ा घर बना हुआ है। और यही बात सोचते हुए वह वापस लौटने लगते हैं। तभी उस महर्षि शिष्य की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहने लगता है, शायद आप हमें ना पहचानते हो, परंतु आज से कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। आप तो उस दिन बिना बताए ही हमारे यहां से चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगाने का प्रयास किया और मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और दूसरे खेत में मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिससे उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर में फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूं। लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहां से ना गई होती, तो क्योंकि मैं उसी भैंस के कारण कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य करने का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। यह बात सुनकर वह महर्षि शिष्य उस व्यक्ति से कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब उस शिष्य को सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि आखिर मेरे गुरुजी ने क्यों भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि वह इस मनुष्य को एक दृढ़ निश्चय करने वाला मनुष्य बनाना चाहते थे, जिससे वह मेहनत करें और किसी के सहारे ना रहे। अगर मनुष्य को घर में बैठे बैठे 2 समय का भोजन करने को मिले और उसे कोई कार्य भी ना करना पड़े, तो वह मनुष्य आलसी बन जाता है और उस मनुष्य के घर पर गरीबी, लाचारी, दुख, दर्द सब कुछ समाहित हो जाता है। उसके घर से खुशहाली का नाम और निशान मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए। मित्रों, इस कहानी को सुनकर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करने की कला भी आपके पास बहुत है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज है जिसे कंट्रोल करना या काबू करना बहुत मुश्किल है, तो वह है हमारा मन, यानी हमारा दिमाग। हर कोई चाहता है कि उसका मन उसके काबू में रहे, क्योंकि मन के काबू में रहने पर ही हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे और उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अब चाहे वह पढ़ाई पर मन लगाना हो
अपनी नौकरी पर मन लगाना हो, अपने बिजनेस पर मन लगाना हो, या फिर मन की शांति पाने के लिए मेडिटेशन पर मन लगाना हो, या फिर दुनिया के किसी भी काम पर मन लगाना हो। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम करें, उस पर मन लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि हमारा मन किसी काम पर क्यों नहीं लगता और मन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इस कहानी में अपने मन को कंसंट्रेट करना होगा, और कंसंट्रेशन की जर्नी में यही आपका सबसे पहला स्टेप होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जैन मास्टर हर दिन की तरह अपने शिष्यों को मेडिटेशन यानी ध्यान सिखा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने जैन मास्टर से कहा, मास्टर मैं कई दिनों से बहुत कंफ्यूज्ड हूं। एक सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैंने उस सवाल का जवाब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। क्या आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे? मास्टर ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब शिष्य ने कहा, मास्टर जब भी मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या जब भी कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। पानी सभी के लिए एक जैसा काम करता है कि जब भी कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन मेडिटेशन के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम सभी आपके बताए नियमों के अनुसार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी ध्यान की अवस्था यानी मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े समय के बाद मेडिटेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी मेडिटेशन की स्टेज में नहीं पहुंच पाते। बस यही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि जब सभी लोगों को एक साथ पानी पीने को दिया जाए और एक ही पानी पीने को दिया जाए तो उस पानी को पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी प्यास ना बुझे। तो मेडिटेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेडिटेशन सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? शिष्य की बात सुनकर जैन मास्टर ने कहा कि दरअसल तुम्हारा सवाल यह है कि जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड उस पर कंसंट्रेट क्यों नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का मन बहुत जल्दी ध्यान पर एकाग्र हो जाता है और कुछ का थोड़ी देर बाद और कुछ का तो ध्यान ही नहीं लगता। शिष्य कहता है, हाँ मास्टर। जैन मास्टर ने कहा कि किसी भी काम में मन का न लगना सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, यह सबकी समस्या है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब कल मिल जाएगा। कल गांव के एक व्यक्ति ने मुझे अपने घर भोजन पर बुलाया है, इसलिए कल जब मैं उसके घर जाने के लिए निकलूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य ने कहा, ठीक है मास्टर, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन जब मास्टर जाने लगे तो शिष्य भी मास्टर के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव में रहने वाले एक सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके साथ बैठ गया। फिर उस सेठ ने अपनी पत्नी से तीनों के लिए खाना परोसने को कहा। तीनों खाना खाने बैठ गए। जैसे ही उस सेठ ने पहला निवाला खाया, वह तुरंत गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाया और कहा कि यह कैसा खाना है जिसमें कोई स्वाद नहीं है, और गुस्से में वह खाना छोड़कर वहां से चला गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई और जैन मास्टर और उनके शिष्य से बोली कि कृपया मुझे माफ कर दें, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूं। जैन मास्टर ने सेठ की पत्नी से कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। और फिर दोनों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन जैन मास्टर ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से कहा, क्या तुम ये 2 रोटियां बांधकर मुझे दे सकती हो? उसकी पत्नी ने दोनों रोटियां बांधकर जैन मास्टर को दे दी। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगे और जाने से पहले उनकी मुलाकात उस सेठ से हुई।
सेठ को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उन दोनों से अपने किक माफी मांगने लगा। जैन मास्टर ने कहा, कोई बात नहीं, और दोनों वहां से चले गए। रास्ते में जैन मास्टर ने अपने शिष्य से पूछा कि उसे खाना कैसा लगा। शिष्य बोला, मास्टर खाना बहुत स्वादिष्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ने पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं लगा? मतलब तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया? शिष्य बोला, मास्टर इसके अलावा मुझे और क्या लग सकता है? स्वादिष्ट खाना खाकर मुझे अच्छा लगा और मेरी भूख भी मिट गई। मास्टर ने कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जो खाना हमें परोसा गया था वही उस सेठ को भी परोसा गया था। फिर उस सेठ को खाना क्यों पसंद नहीं आया? यह सुनकर शिष्य सोच में पड़ गया और मास्टर से बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आप ही मुझे कुछ बताइए। मास्टर ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने मास्टर से कहा कि हम अपने मठ के रास्ते पर नहीं हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मास्टर ने कहा कि तुम बस चलते रहो। फिर थोड़ा आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब आदमी मास्टर के सामने आया और वह मास्टर के पैरों में गिर गया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं पिछले 4 दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मास्टर ने उस गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो 2 रोटियां उन्होंने बांधी थीं, उन्हें उस गरीब आदमी को दे दिया। रोटी देखते ही गरीब आदमी ने जल्दी से उन रोटियों को ले लिया और खाने लगा। खाते समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोते हुए खा रहा था और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से कह रहा हो, इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खाने के बाद उस गरीब आदमी ने मास्टर को धन्यवाद दिया। मास्टर ने गरीब आदमी से पूछा कि रोटी का स्वाद कैसा था? गरीब आदमी ने कहा कि इसमें स्वाद नहीं, इसमें तो जीवन था। यह रोटियां नहीं थीं, बल्कि इसमें स्वयं ईश्वर थे, स्वयं जीवन था। यह कहकर गरीब आदमी वहां से चला गया। मास्टर ने शिष्य से कहा, देखा, भोजन तो वही था, लेकिन उस सेठ को इसमें कोई स्वाद नहीं लगा। मुझे यह स्वादिष्ट लगा और तुम्हें भी भोजन अच्छा लगा, और इस गरीब आदमी को भोजन में स्वाद नहीं, बल्कि उसे इस भोजन में ईश्वर और भगवान दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम सभी को अलग अलग संतुष्टि मिलती है। जैसे पहला व्यक्ति यानी वो सेठ, उसे इससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरे हम हैं जिन्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, और तीसरा यह गरीब आदमी है जिसे अपार संतुष्टि मिलती है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। मन की शांति पाने के लिए व्यक्ति जितना अधिक भूखा होगा, वह ध्यान की गहराई में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान करने से मिलने वाले फायदों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि ध्यान की गहराई में जाने पर उसे क्या मिलेगा। जीन मास्टर की यह बातें सुनकर शिष्य को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शिष्य ने जीन मास्टर को धन्यवाद दिया और दोनों वापस मठ की ओर चल पड़े। चलते चलते जैन मास्टर शिष्य से कहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, तो इसके लिए तुम्हें मन को समझना होगा। अगर तुम मन को समझे बिना कोई काम करोगे तो संभव है कि तुम ज्यादातर कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। मास्टर की बात सुनकर शिष्य की मन को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह मास्टर से कहता है, मास्टर, कृपया मुझे मन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर मास्टर मन के बारे में विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। मास्टर कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है, और ये बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है। मास्टर कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो व्यक्ति बेचैन होने लगता है, और ये बेचैनी पल भर में मन में आने वाले सैकड़ों सवालों की वजह से होती है, और ये बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। यही वजह है
कि हम किसी भी काम पर मन नहीं लगा पाते, और काम पर मन लगाने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। शिष्य कहता है, लेकिन मास्टर हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं? जैन मास्टर कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मन को अच्छे से समझना होगा, तभी तुम अपने मन को शांत रख सकते हो। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह तुम्हारे काबू में है। तब शिष्य कहता है कि मन को समझने के लिए हमें क्या करना होगा। जीन मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें मन को समझने के 6 तरीके बताऊंगा। उन तरीकों को बहुत ध्यान से सुनना। पहला तरीका है अपने मन के द्वारा दिए गए बेकार के लालच को देखना और उसे समझना। दरअसल जब हमारा मन अनशांत होता है तो हमें कई तरह के लालच देता है, और यही लालच हमारी परेशानियों का कारण बनता है। लेकिन जिसने मन के लिए लालच को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला तरीका सीख लिया। फिर शिष्य जैन मास्टर से पूछता है, लेकिन मास्टर हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच हमारे लिए बेकार है? मास्टर कहते हैं, इसका पता हमें अपने अनुभव से चलता है, और कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी चल सकता है। मन के लालच में आकर व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें उसे नुकसान ही होता है, और नुकसान के बाद ही नुकसान का अनुभव होता है। यही अनुभव मन को समझने का पहला कदम है। फिर शिष्य ने जैन मास्टर से पूछा, अगर कोई व्यक्ति पहले तरीके से ये जान लेता है कि वह मन के दे गए लालच के कारण दुखी है, तो दूसरा तरीका क्या है? जैन मास्टर कहते हैं, दूसरे तरीके के लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पहले से ही अपने मन को जान चुका हो और उससे मुक्त हो। वास्तव में केवल ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। शिष्य कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं? जेएनयू मास्टर कहते हैं, सुनना। किसी व्यक्ति की बात सुनना ही किसी के मन को समझने का तीसरा तरीका है। शिष्य कहता है, क्या हम उसे देखकर नहीं पहचान सकते? जीन मास्टर कहते हैं, कोई व्यक्ति भले ही बहुत शांत और बहुत अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसके मन में क्या है यह केवल उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। लेकिन कभी कभी शब्द धोखा भी दे सकते हैं, इसलिए किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरान उतर जाए। अब जैन मास्टर शिष्य को चौथा तरीका बताते हैं। जैन मास्टर कहते हैं कि मन को समझने का चौथा तरीका है, कर्म खुद को जानने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है। लेकिन काम करते समय इंसान हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती होती है किसी काम को शुरू ही नहीं करना, और दूसरी गलती होती है काम शुरू करके उसे पूरा न करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन ही होता है। कुछ लोग इसलिए अपना काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं काम कल से शुरू करूंगा, और कुछ को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता यानी अवेयरनेस की कमी, और अवेयरनेस की कमी के कारण ही मन इंसान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने देता। जैन मास्टर कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां तरीका है अवेयरनेस। इसलिए हर काम को अवेयरनेस के साथ करना बहुत जरूरी है। बिना अवेयरनेस के जिया गया हर पल और किया गया कोई भी काम मौत के समान है। शिष्य मास्टर से पूछता है कि उसे अपनी अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मास्टर कहते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के जरिए ही अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ध्यान मन को जानने, समझने और काबू करने का आखिरी तरीका है। मतलब ध्यान वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले 5 तरीकों से मन को समझ लेता है, वह मन को जीत लेता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। शिष्य को अब जीन मास्टर की बातों से सब कुछ समझ आ गया था, और उसने जैन मास्टर को पूरे दिन की यात्रा के लिए और ध्यान और मन के बारे में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया, और इसके साथ ही उनकी यात्रा भी समाप्त हो गई। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं
तभी हमें पता चलता है कि वीडियो बनाने की हमारी मेहनत सफल हुई है। इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और न वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वो किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गईं, अब हम क्या खाएंगे, अपना जीविका कैसे चलाएंगे, और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती है। उसने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों को चिंता। हम बच्चे थोड़े हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद उनको भी चिंताएं घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाना पीना और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान को कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हां, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया बहुत निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल के बहुत आवाज आ रही थी और वो जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं है? काफी प्रयास करने बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसी होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पे रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पे बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं।
वो महात्मा बड्डे ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा वो क्या है, लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ चले। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। उसने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उसने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं है। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता कर क्या करेंगे? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हां, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे ये खेती काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा है, ये क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छंट जाएंगे। इसीलिए इस बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा भी हो वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो सब्र रखें हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वो कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है।
और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैं इस बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं, कोशिश करता हूं चीजों को ठीक कर सको। लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसको चिंता करके भला क्या करूं। इसीलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा।